डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक भले आदमी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के बारे में अच्छा सोचते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को एकजुट करने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के विरुद्ध काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में समरसता लाने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक धार्मिक आदमी थे। अगर इन सारे गुणों को मिलाकर कह दूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक देवता था। अमेरिका में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और सम्मेलन का नाम क्या था? सम्मेलन का नाम था द एंड ऑफ सनातन धर्म। अर्थ बनता है सनातन धर्म का विनाश। ये उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया कि सनातन धर्म का विनाश कैसे किया जाए। और बिल्कुल उसी की तर्ज पर आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों एक सम्मेलन रखा गया और उसका नाम भी यही था, बस हिंदी में लिखा उन्होंने, सनातन धर्म का अंत। और इसी सम्मेलन के बीच में इस देश में एक बड़ा नेता है आंध्र प्रदेश में, उसका बेटा, उसने भाषण दिया उसमें कि जैसे डेंगू, मलेरिया और कोरोना के साथ लड़ना ही जरूरी नहीं, उसे मार देना, उसकी हत्या कर देना, उसका विनाश जरूरी है, ऐसे ही सनातन धर्म का भी विनाश जरूरी है। ऐसे ही सनातन धर्म को भी मार डालना पड़ेगा। अगर तुमने सनातन धर्म को नहीं मारा तो संसार में सब ठीक नहीं होने वाला। सुना था कि नहीं ये बयान? सुना था कुछ लोगों ने? किसने दिया था ये? उसका नाम था उदयनिधि स्टालिन। क्या नाम था उसका? उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन के बाप का नाम क्या है? स्टालिन। स्टालिन के बाप का नाम क्या है? करुणानिधि। और करुणानिधि के बाप का नाम क्या है? उसकी कहानी मैं सुनाता हूं। तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में हुआ, आंध्र प्रदेश में नहीं। करुणानिधि कहां का मुख्यमंत्री? तमिलनाडु का। तमिलनाडु में एक पार्टी बनी थी, उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। ये आजादी के बिल्कुल आसपास की 1947 के आसपास की घटना है। 1935 से लेकर और लगभग मानकर चलो 1957 के बीच में ये सारी घटनाएं घट गई। एक पार्टी बनी जिस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। ये जस्टिस पार्टी बाद में टूट गई और इसके टूटने पर करुणानिधि वाली पार्टी बनी। मुझे नाम याद नहीं रहता उसका, क्या है, अजीब सा नाम है, द्रमुक, बस आप ही जानो क्या कहा आपने, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऐसा इन्होंने बताया। ये उस पार्टी का नाम है जो करुणानिधि की पार्टी थी। जस्टिस पार्टी से ही निकलकर बनी। जस्टिस पार्टी के 3 टुकड़े हो गए थे, जिनमें एक सफल टुकड़ा यह है, बाकी 2 टुकड़े असफल हो गए, खत्म हो गए। इस जस्टिस पार्टी को अस्तित्व में लाने वाला आदमी कौन था? माताओं ध्यान से सुनना, तुम इधर सुनो, माताएं ध्यान दो। देखो असल में क्या है, तुम्हारा ध्यान जब इन चीजों पर जाता है ना, जब ये बातें की जाती हैं तो आपका ध्यान नहीं आता, क्योंकि आपको बहुत दिन से लीलावती कलावती की कथाएं सुन रही हो, तो उसी में जीवन चला जाता है। लीलावती कलावती के पति की नाव डूब गई, निकल गई, राजा का डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, उन्हीं कहानियों में जीवन चला जाता है ना। लड्डू गोपाल ले लिया है, लड्डू गोपाल को खाना खिला रहे हैं, दोपहर में भोजन करा रहे हैं, रात को भोजन करा, सुबह शौच कोई नहीं कराता, वैसे बाकी सारा काम कराते हैं। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि उनके साथ साथ इस बात को भी समझने का प्रयास करो। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी समस्या याद रखो, जब देश गुलाम होता है, कोई भी समाज गुलाम होता है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसे झेलनी पड़ती है? बोलो बोलो। अगर यहां हमला हो जाए तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसे झेलनी पड़ेगी? पुरुष 2 प्रकार के होंगे, एक वो जो दीवार कूद के भाग जाएगा, एक वो जो लड़के मर जाएगा। पुरुष तो 2 प्रकार के। और स्त्रियों का क्या होता है? ना तो ये दीवार कूद के भाग सकती और ना ये ज्यादा देर तक लड़ सकती है। कोई कोई रानी लक्ष्मीबाई भी होती है जो खड़े होकर कह देती है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन ज्यादातर महिलाएं जो हैं कोमल हृदय होती हैं, ज्यादा देर लड़ नहीं पाती। फिर गुलामी कौन भोगता है? यही भोगती हैं। इसलिए तुम लोग ध्यान से सुनो। जस्टिस पार्टी को स्थापित करने वाले आदमी का नाम था मुदालियार। क्या नाम बताया मैंने? बोलो बोलो, क्या नाम बताया? वामपंथ की कहानी सुना रहा हूं तुम्हें। वामपंथ कहां से काम करता है इस देश में? उसका नाम था मुदालियार। मुदालियार का प्रेरक, जिसने मुदालियार को जस्टिस पार्टी बनाने के लिए खड़ा किया, और जो जस्टिस पार्टी का सब कुछ था, जैसे कांग्रेस पार्टी के कौन थे सब कुछ? महात्मा गांधी। वैसे ही जस्टिस पार्टी का महात्मा गांधी कौन था? उसका नाम था ईरोड वेंकट रामासामी पेरियार। इसका नाम था ईरोड वेंकट रामासामी पेरियार। ये कौन था पेरियार? ये पेरियार ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सच्ची रामायण। सच्ची रामायण में इसने लिखा कि राम जी ने असंख्य दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया। अपनी लिख ली कहानी। देखो किसका फोन चल रहा है, बंद करवाओ।
असंख्य दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया, ऐसा उसने अपनी सच्ची रामायण में लिखा। इसके अलावा उसने सच्ची रामायण में एक काल्पनिक किरदार की कल्पना की, शंबूक का। शंबूक एक दलित आदमी था, वो तपस्या करने लगा और राम ने जाकर तलवार उठाकर शंबूक का हत्या कर दी, उसका सिर काट दिया। एक झूठी कहानी उसमें डाल दी और उसने कहा कि इस भारतीय समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने एक दूसरे बहुत बड़े वर्ग का भयंकर शोषण किया, इसलिए ये जो बड़ा वर्ग है जो ब्राह्मणवादी मानसिकता का है, इस सब की हत्या कर देनी चाहिए, इसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। और एक भयंकर विप्लव, एक भयंकर झगड़ा इसने इस देश के बीच में डाल दिया। इसने राम पर आरोप लगाए, कृष्ण पर आरोप लगाए। ये लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ बलात्कार किया, सुना है क्या? कुछ लोगों ने सुना होगा। ये वामपंथी कहते हैं खूब इस बात को। कृष्ण जी के बारे में कहते हैं कि कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी, तो बहुत नीच आदमी था, ऐसा कहते हैं। और न जाने ऐसी कितनी बातें कहते हैं। अब इरोड़ वेंकट रामास्वामी का पहले जीवन चरित्र सुन लो, उसके बाद आगे बताता हूं इन घटनाओं के बारे में, क्या आपको करना क्या है। इरोड़ वेंकट रामास्वामी जब 20 साल का हुआ, कितने साल का? 20 साल का, तो इसने अपनी अच्छा एक बात बताओ, चाचा की जो बहन होती है वो सगी बहन होती है कि नहीं? मुंडी हिलाओ। होती है ना? चाचा की, मौसी की, बुआ की, ताऊ की, ये बहनें कैसी होती है? सगी बहनें होती हैं। और इन बहनों के भाई भी सगे भाई होते हैं। अपनी सगी चचेरी बहन से 12 साल की उम्र में इस दुष्ट ने दुष्कर्म किया, जब ये 20 साल का। समाज ने इसका विरोध कर दिया, पूरे हिंदू समाज ने इसका बहिष्कार कर दिया और इसके मन में हिंदू समाज के प्रति एक भयानक दुर्भावना ने जन्म लिया और इसने निर्णय किया, मैं हिंदू धर्म का नाश करूंगा। और ये 20 साल की उम्र में अपनी उस 12 साल की लड़की को, 12 साल की बहन को रात के समय सोते में भगा कर ले गया। जब दुनिया सोई थी तब ये उसे भगा कर ले गया। बाद में इसने अपनी बहन के साथ शादी कर ली। रिश्तेदारी सुन लो, बाद में इसने अपनी बहन के साथ शादी कर ली। अच्छा, बहन के साथ शादी हो गई, कोई बात नहीं। इसे एक मित्र मिला मुदालियार, जिसने जस्टिस पार्टी बनाई इसके कहने पर। मुदालियार की पत्नी से जब ये मिला तो इसे मुदालियार की पत्नी से प्रेम हो गया। और मुदालियार की पत्नी से प्रेम होने पर आश्चर्यजनक तरीके से इसकी पत्नी, जो इसकी बहन थी, वो रहस्यमय तरीके से मर गई। अच्छा, कैसा भी हो सकता है कि उसे मारा गया हो? गर्दन हिलाओ। ऐसा भी हो सकता है उसे मारा गया हो। मुदालियार मर गया। वो पत्नी से जब इसका संबंध हुआ तो उसके बाद रहस्यमय तरीके से मुदालियार मारा गया। और मुदालियार के मरने के बाद ये पत्नी के साथ रहने लगा। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी 5-6 साल की, वो भी इन्हीं के साथ रहने लगी। इसने मुदालियार की पत्नी के साथ विवाह कर लिया और वो बेटी, जो मुदालियार की बेटी थी, वो भी इसके साथ रहने लगी। जब वो बेटी बड़ी हो गई, लगभग 24-25 साल की हुई, तो इस दुष्ट की दृष्टि इस बेटी पर पड़ी। और जब इसने उस बेटी को साथ छेड़छाड़ शुरू की तो पत्नी ने विरोध किया और रहस्यमय तरीके से मुदालियार की पत्नी भी मर गई। 78 साल की आयु में इस बूढ़े ने हाथ में पेशाब की थैली लेकर 31 साल की अपनी बेटी से विवाह किया। चित्र मौजूद है, नेट पे ढूंढ लेना, नेट पे चित्र मिल जाएगा। इसके ब्याह का चित्र है, जिसमें गले में माला डाले हुए, हाथ में पेशाब की थैली पकड़े हुए खड़ा है, अपनी ही बेटी के साथ विवाह किए हुए। ये नीच, ये रामास्वामी पेरियार, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। अरे मूर्ख, तेरे जैसे भी अगर ईश्वर को मानने लगेंगे फिर तो ईश्वर का ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तू ठीक करता है कि तू ईश्वर नहीं मानता, तेरे जैसे कोई ईश्वर मानने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे रामास्वामी पेरियार के चेले आज अपने आप को अंबेडकरवादी मानते हैं। आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये बात हो सकता है आपको अखरे, तो मुझसे अकेले में चर्चा कर लेना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक भले आदमी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के बारे में अच्छा सोचते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को एकजुट करने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के विरुद्ध काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में समरसता लाने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक धार्मिक आदमी थे। अगर इन सारे गुणों को मिलाकर कह दूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक देवता था। समझना इस बात को। और आज जितने आपको अंबेडकरवादी कहते हैं, इनमें से एक भी अंबेडकरवादी नहीं है, ये सारे गुंडे पेरियारवादी हैं, सारे पेरियारवादी हैं। इनमें से एक भी अंबेडकर की बात को नहीं मानता। सुनो अंबेडकर क्या कहते थे। जब देश का पार्टीशन हुआ, पार्टीशन किस आधार पर हुआ था बोलो? मजहब के आधार पर। पाकिस्तान किन के लिए?
मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। लेकिन पाकिस्तान कितने मुसलमान गए? 7 करोड़ 7 करोड़ में से केवल 4 करोड़ गए, और यहां कितने रह गए? केवल 3 करोड़ रह गए। ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 करोड़ गए, 4 करोड़ गए, 3 करोड़ यहीं रह गए। और उस समय पाकिस्तान में 17% हिंदू भी रह गए थे। वो 17% हिंदू आज घटकर 1.5% रह गए हैं, और इस देश में रहने वाले 3 करोड़ मुसलमान बढ़कर 30 करोड़ हो गए। 30 करोड़ हो गए। इस आंकड़े को समझने का प्रयास करना। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भविष्यवाणी की थी कि अगर आप भारत का विभाजन स्वीकार करते हैं, गांधी जी को कहा था, झगड़ा हो गया था गांधी जी के साथ कि अगर आप भारत का विभाजन स्वीकार करते हैं तो आपको सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में भेजना चाहिए। उसने कहा था मुसलमान दुनिया में किसी के साथ भाईचारा स्वीकार नहीं करता, मुसलमान केवल मुसलमान का ही भाई होता है। इनके भीतर एक इंटरनल ब्रदरहुड होता है, एक आंतरिक भाईचारा होता है। बाहर के हर व्यक्ति को ये काफिर मानते हैं, और इनकी खुदाई किताब में लिखा हुआ है कि काफिरों की हत्याएं कर देनी चाहिए, उनके सिर कलम कर देने चाहिए। इसीलिए अगर तुम भारत का विभाजन स्वीकार करते हो गांधी जी, तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो। किसने कहा था? किसने कहा था? तो अगर कोई आज मूंछों पर ताव देखकर अपने आप को रावण कहकर यह कहता है कि मैं अंबेडकरवादी हूं, तो यह गद्दार अंबेडकरवादी नहीं है, यह गद्दार पेरियारवादी है। यह उसी मानसिकता का पोषक है जिस मानसिकता ने इस देश का विभाजन किया, और इसी मानसिकता के लोग जेएनयू में खड़े होकर कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यह टुकड़े टुकड़े करने की मानसिकता है। इस देश का एक आदमी जो प्रधानमंत्री बन जाने की दौड़ में है, वो आदमी इंग्लैंड में जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठकर कहता है कि भारत एक राष्ट्र नहीं था, वो तो टुकड़े टुकड़े राज्यों का संघ था। इसे कौन समझाए कि राष्ट्र किसे कहते हैं? पढ़े नहीं लिखे नहीं हैं, ऐसे 35 प्रकार के लोग पैदा हो गए इस देश में। पता नहीं कितनी मूर्खताएं इस देश में फैलाने लगे। बंधुओं, इस पेरियार ने इस देश में जो जहर फैलाया, उसके वंशज आज स्वयं को पेरियारवादी कहते हैं। अंबेडकर एक धार्मिक आदमी थे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अंबेडकर ने किसी कारण से, कोई कारण था जिस कारण से अंबेडकर ने सनातन हिंदू धर्म को छोड़ा था, सनातन हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने तब भी एक धर्म को स्वीकार किया। बोलो हाँ के ना? किया था कि नहीं? उन्होंने एक धर्म को स्वीकार किया था, और उस धर्म का नाम था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म विदेशी धर्म है कि इसी देश का धर्म है? बोलो। पेरियार कहता था धर्म अफीम है, धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म गलत है, ये पेरियार ने कहा। तो पेरियार में और अंबेडकर में 36 का आंकड़ा है। जब तक अंबेडकर और पेरियार जिए, इनमें आपस में लगभग युद्ध बना रहा। पेरियार को अंबेडकर ने कभी स्वीकार नहीं किया। इस देश में रहने वाले सारे अंबेडकरवादी आज पेरियारवादी हैं, इनमें से एक भी अंबेडकरवादी नहीं। जो सच्चे अंबेडकरवादी हैं बंधुओं, वो सुबह यहां यज्ञ कर रहे थे और आज इस सभा में मौजूद हैं, यही वास्तविक अंबेडकरवादी हैं। ये गुंडे बदमाश अंबेडकरवादी नहीं है।